नमस्कार फ्यूचर एडवोकेट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन। आप सभी लोग का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो फ्यूचर एडवोकेट्स, अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। क्यों दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि एप 19 में जो आपके एमसीक्यू आने वाले हैं वो किस पैटर्न पे आने वाले हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। देखो, आज मैं आपको हर एक एमसीक्यू का पैटर्न बताने वाला हूं। फर्क नहीं पड़ता कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एमसीक्यू है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर के हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट के हैं, आपके बीएनएसएस के हैं, आपके आईपीसी के हैं, सीआरपीसी, किसी भी लॉ के हों, ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसी पैटर्न के बेस पे आपके एमसीक्यू आने वाले। एंड उससे भी जरूरी चीज, मैं हर एक पैटर्न के एमसीक्यू को आज प्रैक्टिकली सॉल्व करके आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको इनको सॉल्व करना। एंड बिल्कुल रियलिस्टिक चीज बताने वाला, कोई हवा हवाई बातें नहीं करने वाला, कोई ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो ऐसा हो जाएगा। ये जो मैं चीज बताने वाला हूं ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है दोस्तों। एंड इसको आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं बेरेट का यूज करने वाला हूं हर एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आपको सबसे पहले बताता हूं कि किस तरह के एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकते हैं किस पैटर्न पे। देखो, हमारे सामने मैंने 9 पैटर्न लिख रखे हैं, जैसे एक्ट, सेक्शन, ऑर्डर, आर्टिकल के बेस पे, इन्फोर्समेंट, डिफिनेशन, इलस्ट्रेशन, मैक्सिम, डॉक्ट्राइन, केस लॉ, चैप्टर, सेक्शन नेम, शेड्यूल एंड नॉलेज। अगर आपको सिर्फ इतना जानना तो आपके लिए वीडियो हो गया, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने तो अब आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख लिया, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ इतना जाना था कि इस पैटर्न पे आना, उनके लिए भाई इतना हो चुका है। ठीक, अब मैं एक एक चीज़ आपको डिफाइन करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले जो हमारा पहला टाइप है, देखो टाइप नंबर 1 जो है हमारा, इस चीज़ को हम फोकस करते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी दोस्तों, लेकिन ट्रस्ट में बहुत हेल्पफुल होने वाली। ओके, तो देखो पहला हमारे सामने क्या है, एक्ट, सेक्शन एंड ऑर्डर, आर्टिकल। अब जो हमारा पहला जो टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों, देखो हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, एक पैटर्न हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा क्वेश्चन। ठीक, तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, इसमें हमको क्या दे देगा, देखो इसमें हमें दे देगा एक एक्ट दे देगा। ठीक, एक्ट का नाम, और उसके साथ में कोई सेक्शन दे देगा, कोई ऑर्डर दे देगा लिखा हुआ, या कोई आर्टिकल दे देगा। अभी देखो, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। अभी मैं जब इनको सॉल्व कराऊंगा एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक, दूसरा हमारा जो पैटर्न है दोस्तों, दूसरा पैटर्न सेम इसी की तरह है, बस उसमें क्या होगा दोस्तों, जो एक्ट का नाम होगा दोस्तों वो क्वेश्चन में होगा, एंड जो ऑप्शंस आएंगे आपके वो सेक्शन बेस आएंगे। ऑप्शन आपके सेक्शन दे देंगे, और सेक्शन, आर्टिकल या ऑर्डर, इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक, तो दूसरे तरह के एमसीक्यू हमारे इस तरह के हो जाएंगे। ठीक, तीसरे तरह के जो हमारे एमसीक्यू होंगे वो हमसे इन्फोर्समेंट डेट पूछ लेगा। इन्फोर्समेंट डेट, भाई ये एक्ट कब आया था, कब लागू हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ लेगा। इसको कैसे बेरेट से ढूंढना है, क्योंकि देखो याद करना तो है नहीं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन, किस किस की डेट हम लोग याद करेंगे यार, तो उसके लिए भी बता रहा हूँ ना, क्यों परेशान हो रहे हो। देन इसके बाद हमारा जो डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिनेशन बेस्ड परिभाषा से संबंधित जो आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट परेशान होना, सब कुछ आपको भी समझाऊंगा। ओके, देन इसके बाद टाइप 5 अगर हम बढ़ते हैं तो टाइप 5 में जो हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं, टाइप 5 में हमारे जो नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। कौन से नंबर वाले, आपका चैप्टर कितने, टोटल चैप्टर कितने हैं, टोटल सेक्शन कितने हैं, टोटल शेड्यूल कितने हैं, टोटल नंबर क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिए जाते हैं, एप 19 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इलस्ट्रेशन बेस आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, इलस्ट्रेशन बेस आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे शेड्यूल के बेस क्वेश्चन आ सकते हैं, शेड्यूल बेस। ठीक, शेड्यूल बेस। ओके, एंड नाउ इसके बाद जो हमारे 2-3 टाइप के क्वेश्चन और आ सकते हैं। एक तो आपका मैक्सिम्स पूछी जा सकती है दोस्तों, एंड साथ ही साथ आपके केस लॉस पूछे जा सकते हैं, एंड इसी के साथ आपसे नॉलेजेबल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे मैंने कुछ आपको बता दिया किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हर एक उस टाइप के जो मैंने आपको यहाँ पे पैटर्न बताया, उस एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एप 19 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपके क्वेश्चन किस टाइप से आने वाले हैं। देखो, हमारे सामने क्वेश्चन टाइप नंबर 1 है, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो होगा दोस्तों, एक तो उस क्वेश्चन में हमको एक्ट का नाम दिया गया होगा, साथ ही साथ उसमें हमको या तो कोई सेक्शन दिया गया होगा या आर्टिकल या ऑर्डर। जैसा कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है एज पर सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी, या हमारे पास अगर नया कानून है बीएनएस, उसमें सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 ऑफ बीएनएसएस, द वर्ड इंजरी डिनोट एनी हार्म वेदर इलीगल कॉज टू एनी पर्सन। अब हमें जैसे इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है एग्जाम में, सपोज कर लीजिए, हाँ, तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना होगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, एक तो एक्ट का नाम दिया गया होगा, या सेक्शन या आर्टिकल या ऑर्डर। अब ये डिपेंड करता है, जैसे कि आईपीसी इसमें सेक्शन का नाम दिया गया है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें आर्टिकल का नाम दिया होगा, सीपीसी होगा उसमें ऑर्डर का नाम भी दिया जा सकता है, सेक्शन का नाम भी दिया जा सकता है। ठीक, तो अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा। देखो, सबसे पहले मैं बेरेट ओपन कर लेनी होगी। ओके, नया कानून हो पुराना कानून हो, कोई भी हो, आपके पास बेरेट होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं
तो हमें क्या देखने को मिला कि देखो यार, हमें सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एक्ट का नाम। यहाँ पे एक्ट का नाम हमारा कौन सा है, आईपीसी हमारा एक्ट का नाम दिया, या बीएनएस हमारा एक्ट का नाम दिया, या सपोज कर ले इसकी जगह कोई और क्वेश्चन होता इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह, तो वो हमारा होता एक्ट का नाम। अब मैं हमारे साथ इसमें करा क्या, कोई सेक्शन, आर्टिकल या ऑर्डर का नाम दिया गया, तो हाँ सेक्शन हमारा 44 दिया गया आईपीसी का। तो अब मैं सिंपली से बिल्कुल देर ना करते हुए मैं दो चीजें क्लियर हो गई कि नेचर क्या होने वाला है एक्ट का। एक तो क्वेश्चन का नेचर क्या होने वाला, माफ कीजिएगा दोस्तों, एक तो इसमें नेम ऑफ द एक्ट दिया आईपीसी एंड इसमें सेक्शन नंबर दिया 44। तो मैं एक्ट ओपन कर लेना डायरेक्ट, आईपीसी की मैंने ओपन कर ली, इसमें मैं इंडेक्स देखना, इंडेक्स को ढूंढते हुए मैं सर्च करना कि सेक्शन 44 कहां दिया है। अब मैं सेक्शन 44 देख लिया, उसका पेज नंबर में ओपन करना है एंड वहां पे मैं फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो सेक्शन 44 आप लोगों ने ओपन किया, अगर आईपीसी का, अगर आईपीसी नहीं नया कानून तो सेक्शन 2 सब प्लस 14 आपको ओपन कर लेना है। ओके, तो वहां पे अब आपको देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट आप डायरेक्ट धारा ओपन करें, धारा 44 या धारा 2 सब प्लस 14 आप लोग ओपन करें। ओके, तो देखो यहां पे आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है सेल्फ से, खुद से सर्च करना है इसका आंसर, एंड इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। मैं 9 से 10 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा, उन सभी 9 से 10 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराने के लिए आया हूं दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको बता के चला जाऊं। ओके, तो देखो आपको इसका आंसर मुझे देना होगा, आपको फाइंड आउट करके। ओके, अगर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा तो मुझे यकीन है दोस्तों आप में से काफी ज्यादा स्टूडेंट बिना सर्च करे ऐसे ही बस देख के आप चले जाएंगे। बट अगर इससे क्या होगा, अगर आप खुद से ढूंढेंगे जाके अभी, तो अभी कभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। ओके, दो क्वेश्चन टाइप 2 में अगर आपको बात करूं तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है, अभी मैंने आपको बताया था व्हाइट बोर्ड पर भी मैंने आपको बताया था कि हमारा क्वेश्चन आता है जिसमें हमारा एक्ट होगा, सेक्शन होगा, आर्टिकल होगा, ऑर्डर होगा। अब देखो इस तरह से हमारे दो आते हैं, एक तो वो आएगा जिसको जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें एक्ट का नाम और सेक्शन, आर्टिकल, ऑर्डर साथ ही में क्वेश्चन में दिया होगा। लेकिन एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं जिसमें हमें एक्ट का नाम तो क्वेश्चन में दिया होता है, फॉर एग्जांपल सीआरपीसी, बीएनएसएस, तो हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा एक्ट का नाम तो दिया हुआ है, लेकिन जो ऑप्शंस होंगे, हाँ जो में ऑप्शंस दिए जाएंगे उसमें या तो सेक्शंस होंगे या हमारे ऑर्डर होंगे या आर्टिकल होंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारे सेक्शन दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे जो इधर सेक्शन 54, 56, 52, 62 दिए हैं, ये हमारे बीएनएसएस यानी जो नया कानून है उसके सेक्शन मैंने लिख दिए, यहाँ पे सीआरपीसी के लिख दिए, ताकि अगर किसी के पास सीआरपीसी की सिर्फ बेरेक्ट है तो वो उससे भी देख सके, बीएनएसएस की बेरेक्ट है तो वो उससे भी देख सके, ताकि किसी भी स्टूडेंट का कोई लॉस ना हो सके। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे हमें नेचर समझना होगा। नेचर इस एक्ट का क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, तो देखो इस क्वेश्चन का अगर हम नेचर देखें तो सबसे पहले तो हमें एक चीज समझ में आ गई है कि इसमें जो एक्ट का नाम दिया गया ये क्वेश्चन में दिया गया एंड ऑप्शन जो सेक्शन में दिए गए, सेक्शन जो ऑप्शंस में दिए गए। ठीक, अब हमें क्या करना है, अपनी बैरेट को ओपन कर लेना है, इंडेक्स में सर्च करना है। अब जो ऑप्शन दिए गए, फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लीजिए मेरे पास सीआरपीसी है, इसमें मैं सेक्शन 54A फाइंड आउट करूंगा, पहले देखूंगा ओपन करके, फिर 55A, फिर 53A एंड 60A, एंड मैं चारों ऑप्शन को चेक करूंगा एंड देखूंगा भाई कौन सा ऐसा सेक्शन है जो डील करता है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आपको अभी कभी वीडियो को रोक लीजिए एंड इसको फाइंड आउट करिए एंड इसका आंसर ढूंढ के बताइए मुझे क्या होगा। फर्स्ट वाला सेकंड वाला दोनों का आंसर आपको बताना है, साथ ही साथ जो भी आगे क्वेश्चन आने वाले आप सभी को उनका क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर बताना है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन नंबर टाइप 3 की बात करूं तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट की बात करता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, देखिए अब कई बार दोस्तों क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में पूछा कब इन्फोर्स हुआ था। ठीक, तो देखो कई बार दोस्तों क्या हो जाता है दोस्तों कि हमें कोई भी एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट पूछ ली जाती है, बट हमको तो याद होती नहीं, कितनी एक्ट की याद कितना याद करें, ये भी एक प्रॉब्लम है हम लॉ स्टूडेंट के साथ में। तो देखो इसकी भी एक ट्रिक होती है दोस्तों, आपको सिंपली बैरेट से ही इसका आंसर मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बैरेट ओपन कर लेना है एंड बैरेट का जो सेक्शन नंबर 1 है वहां पे आपको चले जाना है। इंडियन एविडेंस एक्ट हो या कोई भी एक्ट आपके पास हो, आप सेक्शन नंबर 1 ओपन करें, वहां पे उसकी इन्फोर्समेंट डेट दी गई होगी। ओके, तो उसका भी आंसर आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। ना अगर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बात करते हैं तो जो हमारा डेफिनेशन का क्लॉज है एट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सीपीसी में आपके जो मोस्टली क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं वो डेफिनेशन से आ सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके डेफिनेशन से आ सकते हैं, 3 से 4 भी हो सकते हैं। ओके, तो इनको मैं सॉल्व कैसे करना, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो पहले क्वेश्चन ही मैं एग्जांपल बता देता हूं। देखो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया भी सीपीसी का, ये विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीपीसी डिफाइन मेसने प्रॉफिट। अब हमें देखो क्वेश्चन का नेचर सबसे पहले एज्यूम करना है, जिससे क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा समय नहीं लेना, बस तुरंत हमें पता कर लेना। जब आप अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मॉक टेस्ट की, तब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको फाइंड आउट प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो तुरंत हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या हमने फाइंड आउट किया, नेचर जो भी हमने पढ़ा नेचर क्वेश्चन का क्या है, देखो क्वेश्चन में हमें एक्ट का नाम दिया हुआ, ठीक, लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें और दी गई साथ में, वो एक टर्म दिया गया। टर्म कौन सा दिया गया, मेसने प्रॉफिट, एक टर्म हमें दिया गया एक्ट के नाम के साथ में। ठीक, तो इस चीज को याद रखना। एंड तीसरे एक नेचर आपके साथ और दिया गया कि जो हमें सेक्शन से ये ऑप्शन में दिए गए। ठीक, तो ये 3 चीज हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें फटाक से क्या करूंगा, बैरेक्ट को ओपन कर लूंगा। सीपीसी के हम लोग बैरेक्ट ओपन करते हैं। ठीक,
अब हमें यहाँ पे देखो सेक्शन 2 सब क्लॉज 4 है, 2 सब क्लॉज 14, 2 सब क्लॉज 6 एंड 2 सब क्लॉज 12 है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, देखो मोस्टली जो आपके एक्ट या लॉज हैं उसमें जो डिफिनेशन क्लॉज है, डिफिनेशन का जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 ही होता है, ठीक, मोस्टली में होता है। तो आपको क्या करना है, सेक्शन 2 ओपन कर लेना है डिफिनेशन वाला सीपीसी में, एंड उसमें 2 सब क्लॉज 4, 2 सब क्लॉज 14, 2 सब क्लॉज 16 एंड 2 सब क्लॉज 12 देखना माफ करना दोस्तों, एंड उसमें पता करना कि मसने प्रॉफिट कहाँ पे मेंशन है। ओके, तो इसका भी आंसर आपको मुझे बताना होगा। इसके बाद मैं अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल आता है, नंबर ऑफ चैप्टर एंड सेक्शन कितने होते हैं दोस्तों उसमें पूछा जाता है। तो जैसे कि बीएसए 2023 में कितने कंटेंट चैप्टर ने, बीएसए नहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका इंडियन एविडेंस एक्ट जो जिसको हम लोग जानते हैं दोस्तों, उसमें टोटल चैप्टर कितने, टोटल सेक्शन कितने हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या कर लेना होगा दोस्तों, आप क्या करेंगे, जो आपका बेरेट का इंडेक्स है उसको ओपन करेंगे और उसको बिल्कुल एट द लास्ट में, एट द एंड में आएंगे, वहां पे आपको टोटल चैप्टर नेम एंड टोटल सेक्शन आपको दिख जाएंगे। ओके, तो वहां से आपको फाइंड आउट करके जो रोमन लैंग्वेज में लिखे होंगे, ओके, तो आप वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं रोमन वर्ड में, ठीक, तो आप उसको वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, आंसर सभी के सभी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से जरूर देखना, मुझे देखना कि आपकी प्रैक्टिस कैसी हो रही है। ओके, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर टाइप सी आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन बेस, आप देखो इसको बहुत ध्यान से सुनना। ओके, सबसे पहले जो हमारा इलस्ट्रेशन में एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, देखो इलस्ट्रेशन के जो क्वेश्चन आपके आते हैं मोस्टली वो आईपीसी से बहुत ज्यादा आ सकते हैं, ठीक, इस चीज को आप लोग याद रखना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट टू किल एक्स इज जेड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, हैज एक्स द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस व्हिच ही वुड हैव इफ जेड वेयर सेम। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन इन्होंने एक बात इन्होंने बताया कि जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट टू किल एक्स, यानी जेड ने भाई अटेम्प्ट कर दिया भाई किल एक्स। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इज जेड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, हैज एक्स द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस व्हिच ही वुड हैव इट इफ जेड वेयर सेम। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक बात बताई जा रही है, और उसको प्रूव करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ए बी सी डी। अब आपको लोग यहाँ समझ सकते हैं, देखो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन कभी भी आएंगे, आपको सबसे पहले देखो एक तो जो मैंने क्वेश्चन दे रखा है इसी टाइप के मोस्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक, लेकिन पहले इसी टाइप को देख लेते हैं, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। देखो अब इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें देखो तीनों ऑप्शन में दोस्तों उसमें से जो ए बी है इसमें हमें एक चीज गिवन है, देखो एक तो इलस्ट्रेशन है, दूसरा इसमें ऑप्शन में जो एक्ट का नाम और सेक्शन दोनों दे रखा है, याद रखना एक्ट का नाम और सेक्शन दोनों दे रखा है। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें क्या करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमें सीधा का सीधा जो हमारा सेक्शन 98 है आईपीसी का उसको ओपन कर लेना होगा एंड फाइंड आउट करना होगा, अभी कभी इलस्ट्रेशन उसके पढ़ लेने होंगे। ठीक, अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में 98 ऑफ आईपीसी ना दिया हो या किसी अदर टाइप का आ जाता है इलस्ट्रेशन जिसमें कुछ ना दिया हो, सिर्फ कुछ और आपसे पूछ ले, तो आपको यहाँ पे सिंपली कुछ चीजों को फाइंड आउट करना, जैसे मैंने फाइंड आउट की। देखो यहाँ पे एक तो बात हो रही जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, तभी मैंने क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ा था, आप लोग याद रखना क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। हम लोग कई बार क्या करते हैं क्वेश्चन को नहीं अच्छे से पढ़ते हैं, क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े। देखो जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट टू किल एक्स, यहाँ पे एक चीज क्लियर होगी कि ये क्रिमिनल लॉ की बात हो रही है भाई, यहाँ पे सिविल प्रोसीजर कोड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किल की बात हो रही है, मारने की। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज क्लियर होगी, क्रिमिनल लॉ में आपको 3 आ जाते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, मोस्टली जो आपके मेजर लॉज हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कह रहा है इज जेड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। अब यहाँ पे मेरा सारा डाउट खत्म हुआ कि कहां से आया है, क्योंकि यहाँ पे बात आ गई है ऑफेंस की। तो ऑफेंस मेरे लिए ऐसा कीवर्ड है जिसको मैं डायरेक्ट आईपीसी के साथ में ले सकता हूं। तो यहाँ मेरी एक चीज क्लियर हो जाएगी कि ऑफेंस कहां से आ रहा है भाई, आईपीसी से। प्राइवेट डिफेंस जो आपका दिया, प्राइवेट डिफेंस मोस्टली हम लोग कहां पढ़ते हैं, आईपीसी में। गिल्टी माइंड कहां पे पढ़ते हैं, होता है उसको सीआरपीसी एविडेंस में भी वर्ड है, लेकिन आप मोस्टली इसके बारे में ऑफेंस के बारे में सजा वगैरह देखते हैं आईपीसी में। तो यहाँ पे हमारी एक चीज क्लियर हो रही है कि इलस्ट्रेशन हमारा कहां से आया है, तो हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कहां से कहां है। अभी देखो जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपके डाउट्स और ज्यादा क्लियर होंगे। ओके, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है इसको बहुत ध्यान से देखना। ठीक, क्वेश्चन टाइप शेड्यूल। अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं इसमें बताऊंगा नहीं, आप इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें। सेक्शन 323 ऑफ द आईपीसी, और अगर आपके पास आईपीसी सेक्शन 323, अगर आपके पास बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता 115 सब क्लॉज 2 इज ऑफेंस। अब इसका मैं आपको बस 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 5 मिनट का टाइम, आप वीडियो रोक दीजिए, आप इसका आंसर मुझे ढूंढ के बताइए क्या होगा, फिर बाद में इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। ओके, तो मैं देखो ज्यादा देर वेट नहीं करूंगा, आप लोग वीडियो रोक लेना, ईमानदारी से दोस्तों देखना, दोस्तों ईमानदारी के साथ में, हॉनेस्टी के साथ में आपको हेल्प होगी। ओके, तो आप में से काफी सारे लोगों ने क्या किया है, जिसके पास आईपीसी उसने सेक्शन 323 ओपन किया है, जिसके पास बीएनएस है उसने सेक्शन 115 सब क्लॉज 2 ओपन किया है, बट किसी को कोई आंसर नहीं मिला होगा, मैं 100% श्योर हूं। एंड आपको वहां पे कुछ भी मेंशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपका शेड्यूल बेस पे है। ओके, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपने जो बेरेक्ट ओपन की उसको बंद कर दो, जी हाँ बंद कर दो। आपने आईपीसी या बीएनएस की ओपन की बैरेट उसको बंद कर दो, एंड अगर आपके पास सीआरपीसी या बीएनएसएस की है उस बैरेट को ओपन करो। जी हाँ, सीआरपीसी की बैरेट को ओपन करो, आपके पास पुरानी है। अगर आपके पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस है तो उसको ओपन करो। उसमें मैं क्या करना है, हमें जो इंडेक्स है उसके इंडेक्स में आप देखेंगे जहां पे आपका सेक्शन एंड हो रहा है, तो उस सेक्शन को जहां पे एंड हो रहा है सेक्शन खोलो।
पेज नंबर पर जाओ, उस पेज नंबर पर जाओ जहाँ पे आपके सेक्शन एंड हो रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद में आपको एक शेड्यूल मिलेगा, वहाँ पे आप शेड्यूल में देख सकते हैं, जो वहाँ पे टेबल टाइप की बनी होगी, वहाँ पे देख सकते हैं कि एक सेक्शन दिया होगा, उस सेक्शन के सामने दिया होगा ये क्या है, यह क्या है। तो वहाँ पे अगर आपके पास सीआरपीसी की बैरेक्ट है तो आप वहाँ पे शेड्यूल में देखें सेक्शन 323 क्या है भाई। अगर आपके पास बीएनएसएस है तो वहाँ पे आप देखेंगे 115 सब क्लॉज 2 बीएनएस क्या है, तो वहाँ पे आप लोग सर्च करें क्या है, देखें पता करें कि क्या है, कॉग्निजिबल है, बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है, नॉन कॉग्निजिबल है, बेलेबल है, नॉन कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है। तो आपको यहाँ पे पता करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है, ठीक। इन सातों क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने हैं। एंड इसके बाद जो आपके 2 से 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों किस टाइप के, वो अब मैं आपको बताने वाला हूं, ओके। तो इन सभी 7 के आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देने हैं, ओके। एंड एक चीज और दोस्तों, अगर अभी तक आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो गाइस, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ओके। तो मैं आपको जो नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन टाइप बचे हुए वो भी आपको बताने वाला हूँ। गाइज अब मैं बात करता हूं जो हमारे क्वेश्चंस रह गए, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 टाइप्स के, जिसमें आपके केस स्टडी मैक्सिम से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, या हमारा जो एक ऑप्शन नंबर 10 भी था जिसमें हम लोग नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे दोस्तों। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, आपके केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या मैक्सिम से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या डॉक्ट्राइन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या किसी प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन हो, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बैरेट की जरूरत नहीं है। इनको सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, 2 काम करने हैं। एक तो आपको अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना होगा, दूसरा आपको हर एक वो एमसीक्यू जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है मैक्सिम से रिलेटेड या आपके केस लॉ से रिलेटेड, उनको आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। यही एक रीजन है, यही एक तरीका है जिसको आप फॉलो करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड इस टाइप के जो एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएंगे उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज क्लियर हुई होगी दोस्तों। एंड एक क्वेश्चन और है जो नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन, नॉलेज के लिए दोस्तों आपको सिंपली पढ़ना होगा दोस्तों। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर किए। सो गाइज आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। मेरी कोशिश थी दोस्तों कि आप सभी के सारे डाउट्स में क्लियर कर सकूं। आई होप मैंने सभी डाउट आपके क्लियर किए होंगे। एंड साथ ही साथ अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं डायरेक्ट। मेरे 2 अकाउंट है, एक हमारा @legalgrocery अकाउंट है जिसपे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों जो भी आपके मन में डाउट हो, या आप @legalraman.in जो मेरा पर्सनल अकाउंट है वहां पे भी आप मुझसे मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल @legalgrocery से नहीं जुड़े तो आपको जल्द से जल्द उस चैनल से जरूर जुड़ना है, क्योंकि वहां पे मैं जो भी अपडेट्स आती हैं वो मैं आपको वहां पे अपडेट कर देता हूं AIP-19 से रिलेटेड, एंड जो भी आपको स्टडी मटेरियल होगा वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। सो गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी तो हमारी क्लासेस अभी स्टार्ट हुई। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी जो हमारी चल रही थी दोस्तों तो उनको जरूर देखना, मैंने वहां पे कई सारी बैरेट का एनालिसिस भी किया एंड MCQ भी डिस्कस किया, ओके। तो उन वीडियो को आपको जरूर से जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यही पेंट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। इस वीडियो का PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, ओके।